हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को कैसे आप सभी। तो गाइज आप सभी का स्वागत है हमारी एप्लीकेशन डिफेंस वाले पर। तो गाइज नेक्स्ट हम करने वाले हैं आज आगे इसका पार्ट नंबर 2। डेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर चल रहा था। डेफिनेट इंटीग्रल का कंसेप्ट मैं आप लोगों को करवा रहा था। तो पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसकी कुछ एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट आगे की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। 3 प्रॉपर्टी हमने पिछले पार्ट में की थी विद एग्जांपल। नेक्स्ट पार्ट नंबर मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4 ये हमारे पास है कि अगर इंटीग्रेशन आपके पास हो 0 से a f ऑफ x, तो आप इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, लिमिट 0 से a आप x को जो है रिप्लेस कर सकते हैं a माइनस एक्स से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फंक्शन का रिजल्ट जो आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे और इसका यूज कहाँ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इस प्रॉपर्टी का। ठीक है, पहले तो मैं ये रिजल्ट इक्वल प्रूव करके बताता हूँ और उसके बाद फिर इसका यूज बताता हूँ कि इसका यूज किस टाइप के क्वेश्चन में होता है और कैसे करना है। ठीक है, तो वही एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन करना है मुझे 0 से π/2, फंक्शन मैंने ले लिया साइन एक्स dx। पहले एक सिंपल इंटीग्रेशन कर देते हैं। जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं, साइन का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास माइनस का कोस एक्स, लिमिट है 0 से π/2। माइनस को आप बाहर लिख लो, लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट मतलब कोस π/2, माइनस में लोअर लिमिट मतलब कोस 0। कोस π/2 हमारे पास 0 होता है, कोस 0 हमारे पास 1 होता है, और माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो आंसर आया प्लस का 1। सीधा मैंने इंटीग्रेशन किया। अब मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करके इंटीग्रेशन करता हूं। ये कहता है कि लिमिट है 0 से π/2, फंक्शन है साइन एक्स dx। ये कहता है कि x को अगर मैं रिप्लेस कर दूं a माइनस एक्स से, ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 से a की जगह कितना है π/2, तो ये हो जाएगा साइन और यहां आ जाएगा π/2 माइनस में x dx। आप सभी को पता है कि ये हो जाएगा लिमिट 0 से π/2 साइन π/2 माइनस में x, तो ये हमारे पास होता है कोस x और ये हो गया dx। अब कोस का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास साइन x और लिमिट क्या है 0 से π/2। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे साइन π/2, माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे साइन 0। साइन π/2 1 होता है, साइन 0 0, तो आंसर क्या आया 1। यहां भी आंसर क्या आया था 1 और यहां भी आंसर क्या आया था 1। तो इसका मतलब भैया एकदम सही प्रॉपर्टी है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं x को a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं। अगर लिमिट दी हुई है 0 से a कुछ भी हो सकता है, तो अगर x को a माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो आंसर में कोई भी आपका फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट आपका सेम रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, कितनी अच्छी ट्रिक है। अब इसका यूज कहां है गाइस, वो डिस्कस करते हैं। देखो इसका यूज क्वेश्चन को बहुत ही छोटा बनाने के लिए इसका यूज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे इंटीग्रेशन 0 से π/2 पुट करना है मुझे किसका, साइन स्क्वायर एक्स dx का, ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली। नेक्स्ट इंटीग्रेशन मैं इस प्रॉपर्टी का अगर यूज करूं कि x की जगह मैं पुट कर दूं π/2 माइनस में x, तो ये लिमिट तो सेम रहेगी 0 से π/2, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा π/2 माइनस एक्स dx। अब ये बन गया इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन π/2 माइनस थीटा, ये बन गया मेरे पास कोस स्क्वायर एक्स dx। ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर फर्स्ट और सेकंड को मैं ऐड कर दूं गाइस, अगर ऐड कर दूं तो देखो i प्लस में i कितना हो जाएगा 2i, और लिमिट अगर सेम हो, दोनों में लिमिट क्या है सेम है 0 से π/2, तो आप इनको इकट्ठा लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। अब फंक्शन बन गया 0 से π/2 सिर्फ 1, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो x आ गया और लिमिट आ गई 0 से π/2। अपर लिमिट पुट करोगे आंसर आया कितना π/2, तो ये आंसर आ गया, है ना। इंटीग्रेशन करना था साइन स्क्वायर एक्स का और कर रहे हैं किसका 1 का, किसके हेल्प से, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से, है ना, मजेदार प्रॉपर्टी।
ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रिक भी करवाऊंगा, टेंशन मत लो, जब फंक्शन किस टाइप का हो उसकी ट्रिक भी करेंगे, ठीक है। ये था अगर लिमिट 0 से a अगर आपको गिवन हो, ठीक है। नेक्स्ट है अगर लिमिट a से b अगर आपको गिवन हो, तो लिमिट अगर a से b आपको गिवन हो तब आप x को रिप्लेस कर सकते हो a प्लस में b माइनस में x। देखो वही सेम है, 0 से a अगर फंक्शन f ऑफ x dx है तो क्या होता है कि 0 प्लस में a जो होता है वो a ही होता है, इसलिए आप इसको एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख देते हैं। लेकिन अगर लिमिट है a से b, है ना, a से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तब आप इसको लिख सकते हो लिमिट a से b एफ ऑफ a प्लस में b माइनस में एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फंक्शन आपका इजी हो जाएगा। क्लियर। अब ये प्रॉपर्टी भी काम की है, ऐसा नहीं है ये काम की नहीं है। सर ये कहाँ यूज होगी, a प्लस बी वाली कैसे यूज होगी, ये भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, वो एक लॉजिकल सा क्वेश्चन दिया रहेगा जिससे आप इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकें। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे इंटीग्रेशन मैंने कहा कि आप लोगों को करना है पाई बाय 8 से, मैंने यहाँ लिख दिया 3 पाई बाय 8 और फंक्शन लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये मैंने आई मान लिया, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। सिमिलरली अगर मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करूं तो यहाँ है पाई बाय 8 से कितना 3 पाई बाय 8, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, x की जगह मैं लिख देता हूँ a कितना है पाई बाय 8 प्लस में b कितना है 3 पाई बाय 8 और माइनस में क्या x dx। देखो गाइस पाई बाय 8 प्लस में 3 पाई बाय 8 कितना हो गया मेरे पास 4 पाई बाय 8, मतलब कितना पाई बाय 2, तो ये बन गया पाई बाय 2 और ये क्या बन गया माइनस में x। और अब फिर से देखो साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या बन गया सर, ये तो फिर कोस स्क्वायर बन गया, पाई बाय 8 से 3 पाई बाय 8 क्या बन गया कोस स्क्वायर एक्स बन गया। अब क्या करें, दिमाग में आ गया जैसे पहले किया था कि दोनों को ऐड कर लो, ऐड करोगे तो 2i आएगा, 2i आएगा तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x आएगा और लिमिट क्या है पाई बाय 8 से 3 पाई बाय 8, पहले अपर लिमिट फिर माइनस में लोअर लिमिट और ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो i की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ याद रखना 2 इधर डिवाइड में लेके आना है, जैसे इस क्वेश्चन में ये 2i की वैल्यू आई थी पाई बाय 2 तो i की वैल्यू आई पाई बाय 4, ठीक है ना, ये 2i की वैल्यू आई थी। यहाँ बस ये चीज दिमाग में रखनी है, कई बच्चे क्या कर देते हैं बस आंसर आ गया पाई बाय 2 तो वो पाई बाय 2 पे करके आ जाते हैं, लेकिन घर आके देखते हैं कि अरे यार हमने तो ये 2i की वैल्यू निकाली थी, 2 को उधर ले जाना भूल गए, तो ये चीज दिमाग में रखनी है। तो ये 2i की वैल्यू है, ठीक है, पता चला इस प्रॉपर्टी का यूज हो गया। अब इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक ट्रिक बनती है गाइस, वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक है, ट्रिक से पहले मैं ये एक क्वेश्चन करवा देता हूँ फिर उसके बाद ट्रिक पे चलते हैं भाई। कि अगर इंटीग्रेशन जैसे यहाँ आ गया x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n, अब इसका इंटीग्रेशन पावर n तो कैसे ओपन करोगे, बाइनोमियल थ्योरम थोड़ी ना लगाओगे, फिर उसका इंटीग्रेशन महाभारत हो जाएगी। तो क्या करें, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है उसका यूज कर लेते हैं कि हाँ ये 0 से a और मैं x की जगह लिख सकता हूँ a माइनस एक्स और a की जगह यहाँ 1 है तो मतलब 1 माइनस एक्स, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट 0 से 1 x की जगह लिख लेते हैं 1 माइनस में x और यहाँ है 1 माइनस में x की जगह लिख लेते हैं 1 माइनस में x और इसकी होल पावर कितना n dx। जस्ट x की जगह मैंने 1 माइनस एक्स लिखा है उस प्रॉपर्टी से जो भी हमने पढ़ी है। ये 0 से 1 हो गया, यहाँ आया 1 माइनस एक्स। अब देखो इस माइनस की अगर अंदर प्रोडक्ट करूंगा तो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसल और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस में x की पावर n dx। अब देखो भाई साहब लिमिट 0 से 1 x की पावर n बन गया, इसके अंदर प्रोडक्ट करेंगे पहले 1 से करेंगे तो x की पावर n, फिर माइनस में x के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर n प्लस 1 क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड। अब इसका इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं ना भाई, सिंपल है क्या कि सर पावर में एक ऐड कर देते हैं और पावर से डिवाइड कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड कर दो और पावर से डिवाइड कर दो,
लिमिट 0 से 1, अपर लिमिट पुट करोगे तो 1/n+1 माइनस में 1/n+2, और लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये भी 0, ये भी 0, तो ये क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लो भाई, हो गया ना इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर है। चलो अब ट्रिक की बात करते हैं। सर ट्रिक, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहां देखो इंटीग्रेशन 0 से π/2 है, ये है फंक्शन, ऊपर क्या है एफ एक्स, डिवाइड में भी देखो ये क्या है फंक्शन एफ एक्स, प्लस में ये क्या है आपका, ये है फंक्शन में a-x। देख लो ये फंक्शन है, फंक्शन क्या है मेरे पास, फंक्शन हमने लिया है √sin x, और अगर मैं x की जगह a-x, x क्या है, मैं a कितना है π/2, π/2 - x कर दूं तो ये बन जाएगा sin π/2 - x cos x बन जाएगा। तो देख लो ये क्या बन गया a-x, a की जगह कितना है π/2, तो इसका आंसर ऑलवेज आएगा a/2, a कितना है π/2, तो π/2 तो कितना आंसर आया π/4, इसका रिजल्ट हमेशा यही आएगा। ठीक है, कि अगर आपका फंक्शन इस टाइप से दिया हुआ हो, इस टाइप से, यहां एफ एक्स है, डिवाइड में भी आपका एफ एक्स है, और प्लस में इसके है f(a-x), तो उसका रिजल्ट ऑलवेज हमेशा आता है a/2, लिमिट होनी चाहिए 0 से a, और अगर लिमिट है a से b तो यहाँ एफ एक्स और यहाँ भी एफ एक्स, और प्लस में होना चाहिए a + b-x, तो उसका आंसर ऑलवेज आएगा b माइनस में a/2। तो ये ट्रिक है भाई, इससे आप ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई। जैसे ये एग्जांपल देखो, आप सभी को पता है ये टेंजेंट एफ एक्स हो गया, ये बन गया एफ एक्स, और प्लस में आपको पता है कि टेंजेंट π/2 माइनस में एक्स कोट एक्स होता है, तो ये बन गया फंक्शन π/2 - x। तो ये वही फॉर्म बन गई, लिमिट है 0 से a कितना है π/2, तो आंसर आएगा इसका हाफ कर दो, मतलब π/4, डायरेक्ट रिजल्ट आया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, जैसे ये आप सभी को पता है ये बन गया फंक्शन एफ एक्स, डिवाइड में ये भी क्या है फंक्शन एफ एक्स, और प्लस में यह है कोस, लेकिन यहाँ a और b आप सभी को पता है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो π/2 आएगा, पीछे अभी किया है, तो इसका मतलब ये कोस की जगह में लिख सकता हूँ फंक्शन a + में b-x, मतलब जो फंक्शन था sin x में अगर मैं a + में b -x करूंगा तो वो cos x ही आएगा। तो ये चीज बन गई और ये चीज बने, तो इसका मतलब रिजल्ट होता है b कितना है 3π/8, माइनस में a कितना है π/8 और डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2π/8 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसल, तो आंसर आया π/8। ये रिजल्ट आ गया। तो कैसी लगी आप लोगों को ये ट्रिक? बढ़िया लगी? प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा इस कोर्स को आप लोग। ठीक है, तो ऐसा अगर फंक्शन बने, ये दो फॉर्म मैंने यहाँ लिखी हुई है, इन दोनों में से कोई भी फॉर्म बने तो आपका रिजल्ट हमेशा क्या रहने वाला है, इसका a/2 और इसका b माइनस में a/2। एग्जाम्पल भी आपको करवा दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी गाइस, एक मिनट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर प्रॉपर्टी नंबर 5 हमारी, अगर फंक्शन हो 0 से 2a और फंक्शन f ऑफ x है, तो इसको मैं लिमिट को लिख सकता हूं 0 से a f(x) प्लस में 0 से a f(2a-x), इन दोनों के सम में इसको मैं लिख सकता हूं। वैसे बहुत ही कम यूज होती है ये प्रॉपर्टी, ठीक है, इसलिए आप इसको अगर ये दिमाग में भी ना रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही कम यूज होती है ये प्रॉपर्टी। लेकिन क्या होता है कई बार डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछ ली जाती है, समझ गए आप? डायरेक्ट का मतलब जैसे वो कहता है कि 0 से 2a f ऑफ x dx इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ठीक है, स्टेटमेंट वाला पूछ रही है आप लोगों से, तो ये जो रिजल्ट है वो हमेशा इन दोनों के सम के इक्वल होता है, बस इतना याद रख लो, कोई, ठीक है। ओके, हाँ, अब यहां से स्टार्ट होता है आपका इंपॉर्टेंट भाई,
एक मिनट रुको यार, इसका एनिमेशन खत्म नहीं हुआ क्या? हाँ खत्म हो गया, अब सही है। अब यहां से ये प्रॉपर्टी गाइस इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी नंबर 6, कि अगर फंक्शन की लिमिट दे रखी है 0 से 2a f ऑफ x, तो अगर f2a माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आता है तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। और अगर f2a माइनस एक्स एफ एक्स के ही इक्वल आ जाता है तो उसका आंसर आएगा 2 टाइम, और लिमिट कर देंगे 0 से a, मतलब जो भी लिमिट दी हुई है उसका कर देंगे हाफ, और f ऑफ x dx। मैं एग्जांपल के थ्रू करवाऊंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल ये लिख रखा है मैंने, एक एग्जांपल ये लिख रखा है, पहले ये एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स, है हमारे पास क्या, साइन एक्स, और लिमिट है 0 से 2a। 2a की वैल्यू क्या है, 2 पाई है। तो फंक्शन में मैं क्या करता हूं, 2 पाई माइनस एक्स कर देता हूं, रिप्लेस कर देता हूं भाई, तो ये आएगा साइन, ये आ जाएगा 2 पाई माइनस एक्स। आप सभी को पता है कि साइन 2 पाई माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, मतलब माइनस का साइन एक्स, तो यह है माइनस का एफ एक्स। देखो f2 पाई माइनस एक्स जो है वो आपका माइनस एफ एक्स के इक्वल आया, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट 0 ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी पड़ी है, ये देख लो कि अगर f2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो क्या होगा, फंक्शन इंटीग्रेशन 0 आएगा। तो देख लो इंटीग्रेशन 0 आया। बट अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, यहां पे है फंक्शन हमें गिवन क्या, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, और लिमिट है 0 से पाई। अब 2a की जगह क्या है, 2a की जगह पाई है, 2a की जगह क्या है, पाई है। तो फंक्शन 2 की a की जगह कितना है, पाई माइनस एक्स कर देते हैं, तो ये 1 डिवाइड बाय 1 प्लस में ये आएगा कोस स्क्वायर पाई माइनस में एक्स। देखो हमें पता है कोस पाई माइनस में एक्स जो होता है वो माइनस का कोस एक्स होता है, बट गाइज इसका स्क्वायर है, स्क्वायर है तो मतलब इसका भी स्क्वायर है, और स्क्वायर है तो मतलब पॉजिटिव है, और ये वापस बन गया एफ एक्स के इक्वल, तो ये वापस एफ एक्स के इक्वल बन गया। अब एफ एक्स के इक्वल बन गया, क्या प्रॉपर्टी थी कि अगर 2a माइनस एक्स एफ एक्स के ही इक्वल आए तो हम क्या करेंगे, फंक्शन का डबल कर देंगे, इसका डबल कर दो, लिमिट को 0 से a मतलब हाफ कर दो। 2a की वैल्यू अगर पाई है तो a की वैल्यू पाई बाय 2 होगी, तो इसको मैं कर देता हूं 0 से पाई बाय 2, यह आएगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है, मैं करवा देता हूं फिर भी आप लोगों को इसका इंटीग्रेशन, ओके, बाकी आप कर भी सकते हो इसका। मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूं इसमें, तो ये आ गया मेरे पास, 2 टाइम इंटीग्रेशन कर दिया, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल आए इसलिए। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, हमारे पास फंक्शन बना इंटीग्रेशन क्या, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 1 डिवाइड बाय 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो हम क्या कर लेते हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, जब 1 को कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपको पता है वो सीकेंड स्क्वायर एक्स बन जाएगा डीएक्स, डिवाइड बाय 1 को अगर कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो सीकेंड स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और प्लस में कोस स्क्वायर को कोस से डिवाइड करोगे 1। अब आप सभी को पता है कि सीकेंड स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स, तो आप इसको लिखोगे 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, और डिवाइड में इसकी जगह मैं 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर लिखूंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा देखो 1, और यहाँ पे भी 1 है तो 1 प्लस 1 कितना 2, और ये आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस में 2। अब वही टेंजेंट एक्स को पुट करना है t, डेरिवेटिव करोगे तो सीकेंड स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या, डी टी, तो ये आ जाएगा 2 टाइम इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा डी टी डिवाइड बाय, ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस में 2। लिमिट चेंज करना मत भूलना, क्योंकि पार्ट नंबर 1 में मैंने बताया था कि जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिट चेंज होगी। तो यहाँ x0 तो इसमें पुट करेंगे x0, तो t की वैल्यू भी 0,
और यहाँ पाई बाय टू, टेंजेंट पाई बाय टू इन्फिनिटी, तो लिमिट आ जाएगी 0 से इनफाइनाइट। और इसका इंटीग्रेशन आप सभी को पता है 2 को आप लिख सकते हो √2 का स्क्वायर, सॉरी √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/√2 टेंजेंट इनवर्स t डिवाइड बाय √2 और लिमिट लगा दो 0 से इनफाइनाइट। अपर लिमिट तो 2 क्या हो गया इसको 1/√2, अपर लिमिट पुट करोगे टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी किस पे होता है पाई बाय 2 पे, तो पाई बाय 2, लोअर लिमिट पुट करोगे वो 0, तो ये आंसर आ जाएगा 2 से 2 कैंसल, पाई डिवाइड बाय √2। ठीक है, पाई डिवाइड बाय √2 आंसर आ जाएगा। तो क्लियर हुआ ये? ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी का? तो इंटीग्रेशन तो जैसे हम करते हैं वैसे ही करना है, बस हमने प्रॉपर्टी यूज करके बताया मैंने आप लोगों को कि इसी प्रॉपर्टी आ जाए तो इस तरीके से यूज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं गाइस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, कि अगर लिमिट दी हुई हो -a से +a, -a से +a, तो उस केस में आपका आंसर 0 आएगा अगर आपका फंक्शन क्या हो ओड हो, और अगर आपका फंक्शन इवन है तो क्या कर देंगे फंक्शन का डबल कर देंगे और लिमिट को लिख देंगे 0 से a f(x). तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इवन फंक्शन और ओड फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि ओड फंक्शन क्या होता है। देखो, अगर मैं लूं f(x) इज इक्वल टू, जैसे मैंने ले लिया x³ प्लस में sin x ले लिया। ठीक है, अगर x को मैं -x से रिप्लेस करूं तो ये आएगा -x का क्यूब और ये आ जाएगा sin -x। -x का क्यूब होगा माइनस का x³ और sin -x होता है माइनस का sin x। माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये बना x³ प्लस में sin x, तो ये बन गया माइनस में, ये वापस से क्या बन गया f(x). तो गाइस जब f माइनस एक्स जो है माइनस में f(x) के इक्वल आए, f माइनस एक्स की वैल्यू माइनस f(x) के इक्वल आए, तो उस केस में उस फंक्शन को हम ओड फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस केस में? उस फंक्शन को हम ओड फंक्शन। और ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर लिमिट दी हुई है -a से +a, कुछ भी हो सकती है, -π/2 से +π/2, -1 से +1, -5 से +5, तो अगर फंक्शन ओड है तो आंसर ऑलवेज 0 आएगा। अब बात करते हैं इवन फंक्शन कौन सा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, इवन फंक्शन आप समझ गए होंगे अब। तो इवन फंक्शन क्या, कि अगर f माइनस एक्स की वैल्यू f(x) के ही इक्वल आ जाए तो उसको हम इवन फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे f(x) इज इक्वल टू, मैंने यहां लिख लिया x² प्लस में cos x, और अगर मैं x की जगह -x लिखूं तो यह आएगा -x का होल स्क्वायर और प्लस में cos -x। अब आपको पता है -x का होल स्क्वायर क्या होगा, प्लस का x² ही होगा, और cos -x क्या होता है, cos x ही होता है। तो वापस से क्या बन गया, फंक्शन बन गया, वापस से फंक्शन बन गया। तो f माइनस एक्स की वैल्यू f(x) के ही इक्वल आ गई, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, इवन। और अगर फंक्शन इवन है तो लिमिट, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन 0 से a f(x). ठीक है, क्लियर। अब इसके एग्जाम्पल भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन मैंने लिखा -π/2 से +π/2, और यहां लिख दिया sin³ x प्लस में x⁵, इसका इंटीग्रेशन करो। याद रखना जब भी लिमिट -a से +a ऐसी दी हुई हो 100% चेक करना कि फंक्शन इवन है या ओड है। ठीक है ना, तो ये फंक्शन दिया हुआ है, तो देखो अगर मैं x की जगह -x करूंगा तो ये आएगा sin x³ है तो sin -x³, तो ये माइनस का साइन यही आएगा, ये भी माइनस का 5 आएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो वापस से फंक्शन बनेगा। तो f माइनस एक्स की वैल्यू -f(x) के इक्वल आएगी, ओड है तो आंसर आया 0 डायरेक्ट। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन करना है मुझे 0 से π/2 x² प्लस में cos x का, तो ये भी इवन होता है और ये भी इवन,
जब दो फंक्शन इवन हो और इवन प्लस में इवन इवन होता है, तो इसका मतलब ये कि आप सभी इसको क्या कर सकते हो, इस सॉरी -π/2 से +π/2 है, तो इवन फंक्शन है तो आप लिखो 2 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/2 x² प्लस में cos x। अब x² का इंटीग्रेशन आप सभी को पता है x³/3 होता है, प्लस में कोस का इंटीग्रेशन sin x होता है, बाहर 2 पड़ा है, लिमिट है 0 से π/2।